वेलकम टू गज़ल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। आई एम गुड। ये मेरा थर्ड पार्ट है। सेम जगह पे एक तीसरे मकबरे में गया हूँ मैं, और ये है नूरजहाँ का मकबरा। तो मैं आपको ले चलता हूँ, चलो। मेहरुन्निसा नूरजहाँ मुग़ल हुक्मरान जहांगीर की चहेती बीवी थी। उसने 1645 में 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ये मकबरा जो है, ये कहा जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये मकबरा बनवाया था, उसकी 4 साल की उम्र मुद्दत में ही मुकम्मल करवा लिया था। मकबरे की चौकोर इमारत बहुत दिलकश है, और इसके तमाम जो कमरे थे वो संगे मरमर से और सुर्ख पत्थरों से मुय्यन थे। लेकिन अफसोस वही कि जब सिख हुकूमत आई, उन्होंने इस मकबरे को, संगे मरमर को, इसके सुर्ख पत्थरों को उखाड़ फेंका, और संगे मरमर, संगे असवद, पीले रंग के पत्थर, इन सब से ये मकबरा जो था ये सजा हुआ था। सिख दौरे हुकूमत के दौरान मकबरे के तमाम आराइशी पत्थर उखाड़ दिए गए, एज़ यूजुअल, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, और उसके तहखाने को खोदने का हुक्म दिया, जहाँ पे नूरजहाँ और इसकी बेटी लाडली बेगम की असल कब्र थी, क्योंकि असल कब्र नीचे है, असल कब्र ऊपर नहीं है, ठीक है। और इस कमरे से जो मिला वो लाशों के 2 संदूक थे, जो कमरे में लोहे के कुंडों के जरिए लटके हुए थे। कुंडे उखाड़ दिए गए, लाशों के संदूक ज़ेर ज़मीन दफन कर दिए गए। मकबरे का मौजूदी मरकजी हिस्सा संगे मरमर से मुय्यन फर्श और चबूतरे पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 कब्रें हैं, एक मलका नूरजहाँ की और इनकी लाडली बेटी, जिसका नाम ही लाडली बेगम था। ये मलका हिंद एक बहुत ही अक्लमंद मलका थी, जो कि मुगलों बादशाहों के शाना बशाना उसने हुकूमत की। चलते हैं उसकी तरफ। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे सामने हिंदुस्तान की मलका नूरजहाँ का मकबरा है, और सिख दौर में इस मकबरे के साथ बहुत बेरहमती हुई है। रंजीत सिंह के हुक्म से इनकी कब्र को उखाड़ा गया और कहा गया कि इसके जो रिमेनिंग्स हैं नूरजहाँ की, वो जानवरों को, कुत्तों को खिला दो, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। अब ये हुआ नहीं हुआ ये इल्म नहीं है, लेकिन इनकी कब्रें नीचे मौजूद हैं, और ऊपर सिर्फ उसका एक निशान है कि इसके नीचे कब्रें हैं। तो चलें देखते हैं एक अजीमुशान जगह। देखिए सामने बाग, वैसे ही बाग है म्यूजियम में, जैसे कि बाग होने का बहुत खूबसूरत जगह नूरजहाँ का। आपको बताता चलूं कि ये मलका, जिसको एक वाइज वोमन का भी खिताब दिया गया, जो कि बहुत अक्लमंद थी, शहंशाह हिंद जहांगीर की बीवी थी। क्योंकि औरतों का काम तो अपने हरम में होता था, लेकिन ये वाहिद मलका थी जो कि जब दरबार लगता था, उसके बैक पे, जहांगीर के अपने हस्बैंड के बैक पे पर्दे में ये बैठी होती थी और लोगों की फरियाद को सुनती थी, और जो मुल्की मसाइल होते थे उनको हल करने में बादशाह की मदद करती थी। और अदले जहांगीर, जो कि जहांगीर, जंजीर जहांगीर, जो कि एक बहुत फेमस चीज़ है जिसमें इंसाफ दिया जाता था, वो भी नूरजहाँ के मशवरे से ही ये अमल में आई। बहुत नेक दिल खातून थी, बहुत ज़्यादा उसने लोगों की खिदमत में अपना अरसा गुजारा। और फिर अपना, जब बादशाह मरा था, बादशाह के मरने के 6 साल
ऐसे अराउंड कितना ही अरसा कोई ज़िंदा रही थी, लेकिन वो सारा अरसा वो फिर अपने आप को से, क्योंकि ये आगरा से आते थे, लेकिन जब हमारा बादशाह ने वसीयत की थी लाहौर में दफन होने की, तो फिर मलका ने भी अपने आप को लाहौर में ही महफूज कर लिया। यहाँ पे वो रही टिल हर डेथ, ठीक है। और क्योंकि जहांगीर बादशाह शराब नोशी का बहुत दिलदादा था, जिसकी वजह से वो मामलात में, मुल्की मामलात में इतना ज़्यादा वो ठीक नहीं रहा, और जिसकी वजह से सारे मुल्की मामलात जो संभाले थे वो नूरजहां ने ही संभाले थे। चले अंदर आए। मेरे सामने मलका नूरजहां की कबर का वो निशान है, इसके नीचे वो कबर मौजूद है, और दूसरी कबर उनकी बेटी लाडली बेगम की कबर है। कबर नूरजहां की और उनकी बेटी की, अब इनमें से कौन सी है नो वन नोज, क्योंकि इस पर कोई निशान नहीं है। एक वहाँ यहाँ पड़ा हुआ है, बट इस पर ये फारसी में ये उनका लिखा है सारा। और देखें ये सारा इन्होंने दोबारा से रेनोवेट किया है, जैसे लग रहा है कुछ ना कुछ हिस्सा रेनोवेट हुआ है। सिख दौर में यहाँ पे इतने कीमती जो वो थे, पत्थर थे और संगे मरमर था, और वो सब उखाड़ दिया गया, और इसका बहुत ज़्यादा इस मकबरे की मरम्मती की गई। ये अब देखें अभी भी पुराना दीवारों पे सरकारी हुई है। आप ये देखें, मेहराब देखें, डिफरेंट मेहराब बने में। इस मेहराब में दिए जलाए जाते थे जो इस मकबरे को रोशन करते थे, और ये बहुत से कमरों पे मुश्तमिल था। और इसको भी बाद में जब सिखों ने उखाड़ के ये अमृतसर ले गए संगे मरमर और कीमती पत्थर, उसके बाद इस जगह को भी एक छावनी का दर्जा दे दिया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे घोड़े और उनके जो भी चीज़ें जो कैरी करती थी असला को, वो यहाँ पे रखी गई। तो ये अभी भी ऊपर छत पे देखें, ये सब पत्थर पतली टीम का काम जो कि मुगल दौर की एक याद दिलाता है वो है। ये बाउंड्री वॉल सारी, एक छोटा सा बगीचा। तो गाइस ये था नूरजहां का मकबरा, एक चहेती मलका बादशाह की। और उम्मीद है आपको मेरा ये टूर, ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं ऐसे ही डिफरेंट व्लॉग्स पेश करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड। बूम।